हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम कूलम्ब्स लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को कंप्लीट करने के बाद उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सो और फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फेयर हैविंग चार्जेस ऑफ +2 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन ये है कि दो स्मॉल स्फेयर हैं, गोले हैं, जिनके बीच का सेपरेशन कितना है 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखे गए हैं, 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। और मीडियम क्या है यहाँ पर? कौन सा मीडियम है? एयर है। एयर का मतलब है के की वैल्यू आपको क्या यूज करना है 1/4πε0। ओके, दो स्फेयर हैं और दोनों स्फेयर के ऊपर चार्ज कितना है? एक के ऊपर चार्ज है +2 माइक्रोकूलम और दूसरे के ऊपर चार्ज है -3 माइक्रोकूलम। ओके, तो ये जो स्फेयर हैं तो इनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स कैलकुलेट करना है Q1Q2/r² के फॉर्मूले से। तो पहली चीज यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, जो फॉर्मूला है कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल ऑन पॉइंट चार्जेस। कूलम्ब्स लॉ जो होता है वो पॉइंट चार्जेस के ऊपर एप्लीकेबल होता है। ऐसे चार्ज जिनका कोई डायमेंशन नहीं होता, जिनका साइज बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल होता है एज द डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, तो पहले ध्यान से देखें, ये जो यहाँ पर क्वेश्चन उन्होंने बोल भी रखा है स्मॉल चार्ज स्फेयर, जो स्फेयर हैं वो कैसे हैं? छोटे हैं और इनके बीच का सेपरेशन कितना है 30 सेंटीमीटर है। तो हम मान सकते हैं कि यहाँ पर ये जो गोले हैं स्फेयर बहुत छोटे हैं, तो इन स्फेयर को क्या कंसिडर कर सकते हैं? पॉइंट चार्ज। क्या मान सकते हैं? पॉइंट चार्ज। तो इस स्फेयर को रिप्रेजेंट करूंगा मैं इस पॉइंट से, इस स्फेयर को रिप्रेजेंट करूंगा इस पॉइंट से, और दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का सेपरेशन अगेन वही 30 सेंटीमीटर है। इसके ऊपर चार्ज कितना है? +2 माइक्रोकूलम। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 कूलम। और इसके ऊपर चार्ज कितना है? नेगेटिव -3 माइक्रो। माइक्रो का मीन्स 10⁻⁻6 कूलम। ओके, तो यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना आप कि छोटी चीज होती है और इनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा होता है। तो इस डिस्टेंस के कंपेयर में अगर इनका डिस्टेंस बहुत छोटा है तो इनको हम क्या मान सकते हैं? पॉइंट चार्जेस मान सकते हैं। तो इनको एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे और इनका सारा चार्ज जो होगा इस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट माना जाएगा। अब सिंपल सा है, यहाँ पर क्या निकाल लें? फोर्स निकाल लें। और ये मीडियम क्या है इन दोनों के बीच में? एयर में रखे हुए हैं। तो आइए फोर्स निकालते हैं। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ के F इज इक्वल टू कितना? 1/4πε0 Q1Q2/r²। और सेपरेशन कितना दोनों के बीच में? 30 सेंटीमीटर। तो देखिए R की वैल्यू कितनी होगी? 30 सेंटीमीटर। हमेशा जो भी यूनिट्स यूज करते हैं SI में यूज करते हैं, तो R को सेंटीमीटर में ना यूज करते हुए मीटर में यूज करेंगे। तो 30 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करते हैं मीटर में, डिवाइडेड बाय 100, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, विच कम्स आउट टू बी 0.3 मीटर। पीछे से 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। देखिए यहाँ पर एयर में रखे हुए हैं, इसलिए ε0 परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम यूज करेंगे। 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹ Q1 पहला चार्ज कितना है? +2 × 10⁻⁻6, 2 × 10⁻⁻6 कूलम, इंटू Q2 दूसरा चार्ज -3 × 10⁻⁻6 कूलम, डिवाइडेड बाय r²। सेपरेशन कितना है? 0.3 का स्क्वायर। याद रखें यहाँ पर जब भी चार्जेस रखें तो चार्जेस का केवल मैग्नीट्यूड रखना है आपको, प्लस और माइनस नहीं रखना है। ये प्लस और ये माइनस नहीं रखना है। प्लस और माइनस से तो आपको क्या पता चलेगा? डायरेक्शन मालूम पड़ेगा। बताइए, फोर्स अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा? ऑफ कोर्स इसके अंदर फोर्स क्या होगा? अट्रैक्टिव होगा, क्योंकि अपोजिट चार्ज हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करने का ट्राई करेंगे। तो इस चार्ज के ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और इस चार्ज के ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना? यही फोर्स है। ये फोर्स जो है दोनों चार्ज को पास में लाने का ट्राई करेगा, तो इसी फोर्स को निकालने वाले हम। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर हमेशा मैग्नीट्यूड रखा जाता है, प्लस और माइनस नहीं रखा जाता। प्लस और माइनस केवल आपको क्या बताते हैं? डायरेक्शन ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट करते हैं। आइए इसको सोल्व करते हैं। कितना हो गया? 9 × 10⁹ इंटू 2 3 6, 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 0.3 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट? 0.09। देखिए बेस से में तो पावर जुड़ जाएगी, -6 प्लस -6 और -6। ओके, यहाँ पर आप चाहें तो पॉइंट हटा लें, 2 0 लगा लें,
ओके, सो 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 6 इंटू 10 की पावर सोल्व कर लीजिए, 100 को लिख सकते हैं आप 10 की पावर 2, ये 10 की पावर 2 सारा 10 की पावर में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 10 की पावर माइनस कितना हो गया, -12 प्लस 9 प्लस 2। जब बेस सेम होता है तो पावर्स क्या होती है, ऐड होती है। 9 ये कितना हो गया -16 -12 -12 प्लस 9 प्लस 2। सो देख लीजिए आंसर आ गया यहाँ पर 6 इंटू 10 की पावर कितना हो गया -12, 9 और 2 11, -12 प्लस 11 विच इज़ -1। इसको लिखा जा सकता है 6/10 की पावर 1 है ना, 10 की पावर -1 अपॉन में जाएगा 6/10। तो पीछे से एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, 0.6 न्यूटन का फोर्स लगेगा स्टूडेंट्स। तो ये फोर्स आ गया हमारा, कितना फोर्स लगेगा दोनों चार्जेस के बीच में, 0.6 न्यूटन का फोर्स लगेगा। अच्छा, ये जो फोर्स है ये वही फोर्स है जो दोनों चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का ट्राई करेगा। 0.6 न्यूटन का फोर्स इस चार्ज के ऊपर भी लगेगा और इस चार्ज के ऊपर भी लगेगा, क्योंकि अगर ये वाला चार्ज इसको अपने तरफ 0.6 न्यूटन के फोर्स से खींचता है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये वाला चार्ज भी इस चार्ज को अपनी ओर कितने फोर्स से, 0.6 न्यूटन के फोर्स से खींचेगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर। दो स्मॉल स्फेयर दे रखे हैं, दो चार्ज स्फेयर हैं। फर्स्ट चार्ज स्फेयर है जिसके ऊपर चार्ज है प्लस 0.4 माइक्रोकुलम, दूसरे के ऊपर चार्ज है 0.8 माइक्रोकुलम। यहाँ पर लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, ये चीज़ें काम आएगी। 1 माइक्रोकुलम इज इक्वल टू वॉट, 10 की पावर -6 कुलम। ओके, याद रखिए 1 माइक्रोकुलम इज वॉट, 10 की पावर -6 कुलम। सो क्या करना है यहाँ पर फोर्स उन्होंने दिया है कि दो स्फेयर दे रखे हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एक के ऊपर दूसरा नेगेटिव चार्ज है। दोनों के बीच में फोर्स भी गिवन है। फोर्स कितना लग रहा है, 0.2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अपोजिट चार्ज है इसलिए दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। और कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, 0.2 न्यूटन के फोर्स से क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमें क्या फाइंड करना है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है, दोनों के बीच का सेपरेशन ये क्या करना है, फाइंड करना है। और दोनों किस में रखे गए हैं, एयर। वापस दोनों को हम पॉइंट चार्ज की तरह कंसिडर कर लेते हैं। ओके, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो तो फाइंड करना है। इसके ऊपर चार्ज कितना है, प्लस 0.4 माइक्रो मीन्स 10 की पावर -6 कूलम। इसके ऊपर चार्ज है नेगेटिव 0.8 माइक्रो मीन्स 10 की पावर -6 कूलम। ओके, एयर में रखे हुए फोर्स कितना लग रहा है, 0.2 न्यूटन। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ F इज इक्वल टू वॉट, के की वैल्यू कितनी होगी, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। यहाँ पर क्या निकालना है आपको, आर की वैल्यू निकालना है। एफ दे रखा है तो आर स्क्वायर को उधर ले जाते हैं। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स, 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 Q2 एज इट इज अपन में क्या आ जाएगा, एफ। ओके, आर स्क्वायर को यहाँ पर ले गए, एफ को यहाँ पर ले आए, 1/4πε0 की वैल्यू रख दिया 9 इंटू 10 की पावर 9। अब आर की वैल्यू निकालना है यहाँ से, तो सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 9 इंटू 10 की पावर 9 एज इट इज। Q1 पहला चार्ज कितना है, 0.4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू दूसरा चार्ज कितना है, 0.8 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय सेपरेशन फोर्स कितना है दोनों के बीच में। तो दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, फोर्स है 0.2 न्यूटन। अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर कैसे सोल्व करेंगे देखें यहाँ पर, और मैंने आपको जैसा बताया था केवल यहाँ पर मैग्नीट्यूड रखना है, प्लस और माइनस साइन नहीं लगाना है। प्लस और माइनस केवल आपको ये बताएंगे डायरेक्शन क्या है फोर्स का। तो यहाँ पर फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव फोर्स है। ओके, सोल्व करते हैं इसको। एक पॉइंट से एक पॉइंट कैंसिल कर देते हैं, इस पॉइंट को हटा के देते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 2 है, 2 से कैंसिल आउट करते हैं इसको, 2 से 8 कैंसिल आउट, 4। तो कितना बचा स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर 9 4 एंड 4 4 4 जा 16 16 9 जा 144 इंटू, देखिए 10 की पावर सोल्व करते हैं यहाँ पर। 10 की पावर 9, 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 और ये 10 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -1। तो ध्यान से देखिए 10 की पावर 9 -6 अगेन -6 और ये जो 10 है ऊपर जाएगा तो 10 की पावर कितना बनेगा, -1। तो वो -1 भी आएगा, है ना। बेस सेम होता है तो पावर्स क्या होती है, ऐड होती है। तो कर लें इसको सोल्व। तो 144 इंटू 10 की पावर कितना होगा,
9 6 6 12 एंड 12 9 माइनस कितना हो गया 9 माइनस 13 विच इज़ 144 इंटू 10⁻⁻⁻4। ओके, यहाँ क्या चल रहा था आर स्क्वायर, मतलब मीटर में आएगा ये, ठीक है। वहाँ से आर स्क्वायर हटाते हैं तो इधर क्या लगेगा अंडर रूट 144 इंटू 10⁻⁻4, ये मीटर में आएगा यहाँ पर। अब इसको अंडर रूट से बाहर निकाल दें, 144 क्या निकलेगा 12, 10⁻⁻4 किससे निकलेगा 10⁻⁻2 से, और किस में आएगा मीटर में। अब देखें 10⁻⁻2 मीटर, आज मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करें यहाँ पर 10⁻⁻2 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। 10⁻⁻2 और 100 को लिख सकते हैं 10⁻2, बेस सेम होगा, पावर जुड़ जाएगी -2 + 2 10⁻0, 10⁻0 इज वॉट 1, तो कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 12 सेंटीमीटर, यही हमारा क्या है आंसर है। मतलब दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का सेपरेशन कितना होना चाहिए 12 सेंटीमीटर होना चाहिए, या फिर अगर मीटर में देखना चाहें तो 0.12 मीटर होना चाहिए। ओके, इस तरह से हमने इसके बीच का डिस्टेंस निकाला। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, दो पॉइंट चार्जेस हैं। पहला पॉइंट चार्ज है +9e, ई मीन्स एलिमेंट्री चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, +9e, और दूसरा पॉइंट चार्ज है +e, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल करेंगे। दोनों का सेपरेशन है 8 मीटर और दोनों को एयर में रखा गया है। तो अब हमसे क्या पूछा क्वेश्चन इन्होंने, वेयर अ थर्ड चार्ज Q शुड बी प्लेस्ड, एक तीसरा चार्ज रखना है Q को रखना है ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अकॉर्डिंग, मतलब इस लाइन पर रखना है ना, या तो आगे रख सकते हैं पीछे रख सकते हैं या फिर इन दोनों के बीच में रख सकते हैं। ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस सो दैट Q इज इन इक्विलिब्रियम, ताकि Q किस में रहे इक्विलिब्रियम में रहे। ओके, सोल्व करते हैं इसे, देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। एक पॉइंट चार्ज है +9e, ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे 8 सेंटीमीटर अपार्ट, ओके 8 सेंटीमीटर अपार्ट एक दूसरा चार्ज +e रखा है। दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो सेपरेशन है 8 मीटर। तो हमसे पूछा गया है कि एक तीसरा चार्ज Q कहाँ रखा जाए इनको दोनों को मिलाने वाली लाइन पर, ताकि ये जो चार्ज है वो किस में रहे इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स 0, नेट फोर्स कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। जब भी इक्विलिब्रियम आ जाए तो समझ जाइएगा कि नेट फोर्स 0 मांग रहा है वाली कंडीशन मांग रहा है, इसका मतलब है Q के ऊपर नेट फोर्स कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। इसका मतलब है कि Q मूव नहीं करना चाहिए, Q स्थिर रहना चाहिए, अपनी जहाँ पर जगह है वहाँ पर रहना चाहिए, उसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन। तो देखते हैं, अच्छा ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, थोड़ा सेंस लगाते हैं यहाँ पर। अगर हम कहीं से इस चार्ज को यहाँ पर रख दें, इस Q चार्ज को, ओके, और इस Q चार्ज को मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अगर इस Q चार्ज को इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के बाहर रखा जाए तो बताओ क्या ये Q इक्विलिब्रियम में रहेगा, इक्विलिब्रियम मतलब रेस्ट में रहेगा। ये +e इसको बाहर की तरफ धक्का देगा, क्योंकि दोनों चार्ज के बीच में क्या लगेगा कूलम्ब फोर्स लगेगा, दोनों लाइक चार्जेस हैं तो ये इसको रिपेल करेगा। उसी तरह से ये वाला चार्ज भी इसको क्या करेगा रिपेल करेगा। तो दोनों चार्ज मिलकर इसको बाहर की तरफ धक्का देंगे जिससे चल उठेगा और बाहर निकल जाएगा। तो क्या ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, नहीं। तो इस चार्ज को यहाँ पर तो नहीं रख सकते। उसी तरह से अगर इस चार्ज को उधर रखा जाए तो ये +9e भी उधर धक्का देगा, ये +e भी उसको उधर शिफ्ट करने का ट्राई करेगा, उधर से वो चला जाएगा दूर, तो वो भी इक्विलिब्रियम का कंडीशन नहीं है। इसका मतलब है इस चार्ज को कहाँ पर रखें हम, इस चार्ज को कहीं बीच में रखते हैं। कहाँ पर रखते हैं, यहीं बीच पर। तो ठीक है, मान लेते हैं इस चार्ज Q को कहाँ पर बीच में रखा जाए, दोनों के बीच में कितनी दूरी पर रखा जाए तो देख लेते हैं। ये जो +9e चार्ज है इससे हम x दूरी पर रखते हैं, कितने डिस्टेंस पर रखते हैं, x डिस्टेंस पर रखते हैं, ओके। अगर यहाँ से यहाँ तक का x डिस्टेंस है तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, ये डिस्टेंस बचेगा आपके पास, ये पूरा था 8 में से x गया तो कितना बचा 8 - x मीटर, सारी क्वांटिटी मीटर में चल रही है, ओके। अब आया समझ में आपको। तो तीसरा चार्ज कहाँ रखेंगे, बीच में रखेंगे हम। क्यों बीच में रखेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ पर +9e इस चार्ज को इधर रिपेल करेगा, ये +e
इसको उधर रिपेल करेगा, तो हो सकता है इधर वाला फोर्स और उधर वाला फोर्स दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे कहीं पर बीच में। अगर दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो ये चार्ज तो यहीं पर रहेगा, तो ये हमारी कौन सी कंडीशन आ जाएगी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन, मतलब नेट फोर्स जीरो वाली कंडीशन आ जाएगी। आया समझ में आपको? तो अब हमें क्या करना है, इस Q चार्ज के ऊपर नेट फोर्स जीरो करना है। इसका मतलब +9e ने जितना फोर्स लगाया, ये +9e किसके ऊपर, किधर फोर्स लगाएगा, इधर फोर्स लगाएगा। मान लेते +9e ने जो फोर्स लगाया उसको मान लेते F1, प्लस E इस Q चार्ज के ऊपर किधर फोर्स लगाएगा, उधर फोर्स लगाएगा, तो इसका फोर्स मान लेते हैं F2। तो इक्विलिब्रियम में का मतलब क्या होता है, नेट फोर्स जीरो, इसका मतलब जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स उधर भी लगना चाहिए, तो ये दोनों फोर्स क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हमें कंडीशन मालूम पड़ गया कि F1 बराबर क्या करना है, हमें F2 करना है। तो निकाल लेते हैं F1 और F2। F1 एक बार यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ लगाएं, F2 एक बार यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ लगाएं, तो लगाते हैं, देखिए यहाँ पर, ठीक है। F1, ये F1 फोर्स कौन लगा रहा है, +9e लगा रहा है, किसके ऊपर लगा रहा है, Q के ऊपर लगा रहा है, तो इन दोनों के बीच में कूलम्ब्स लॉ लगाएं। तो देखें F1 कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, F = K Q1 Q2 बाय R²। तो देखें F1 इधर फोर्स लग रहा है +9e और Q के बीच में, तो K Q1 इसके ऊपर कितना चार्ज है, +9e, Q2 इसके ऊपर कितना चार्ज है, Q, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, x माना है हमें, x² = F2। अब देखिए F2 लिखिए, F2 कौन लगा रहा है, ये +E लगा रहा है इस Q चार्ज के ऊपर उधर, तो F2 फोर्स इन दोनों के बीच में लग रहा है, तो इन दोनों के बीच में कूलम्ब्स लॉ लगाएं। कूलम्ब्स लॉ कितना लिखा जाएगा वापस, K Q1 कौन सा चार्ज, Q1, ये +E, Q2 ये Q डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का सेपरेशन, इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हो गया स्टूडेंट्स, 8 - x, ये 8 पूरा था, x इतना माना, तो बचा हुआ कितना होगा, 8 - x का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमने कूलम्ब्स लॉ लगाया, दोनों फोर्स को बैलेंस कर लिया, बराबर कर लिया। अब केवल क्या करना है, आपको x की वैल्यू निकालना है। तो कैंसिल आउट कर देते हैं, क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, k से k कैंसिल आउट, E से E कैंसिल आउट हो चुका है, और Q से यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना बचा यहाँ पर देखिए, 9 डिवाइडेड बाय x² = 1/8 - x का होल स्क्वायर। ओके, सोल्व करते हैं इसको स्टूडेंट्स। तो सोल्व करते हैं, देखिए यहाँ पर दोनों का स्क्वायर रूट ले लीजिए आप, या फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 3/x का होल स्क्वायर = 1/8 - x का पूरे का स्क्वायर। ओके, 9 को लिखेंगे 3, x² को लिखेंगे x, तो पूरे का स्क्वायर आ जाएगा इधर। यहाँ पर 1/8 - x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर को हटा देंगे यहाँ पर, तो कितना बचेगा, 3/x = 1/8 - x। x की वैल्यू निकाल लें यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, 8 - x का उधर करेंगे तो 24 - 3x = x। देखिए x की वैल्यू निकालें, -3x इधर ले जाएं तो 24 = 4x एंड x कम्स आउट टू बी 24 डिवाइडेड बाय 4 विच इज़ 6 मीटर। तो x की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स, 6 मीटर। इसका मतलब है x कहाँ से मेज़र करा था आपने, x मेज़र करा था +9e से, तो +9e से 6 मीटर की दूरी पर आप इस चार्ज Q को रखेंगे, तो ये Q चार्ज किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। यहाँ से कितनी दूरी पर, 6 मीटर की दूरी पर रखना पड़ेगा, क्योंकि आंसर 6 मीटर आया ना, तो 6 मीटर की दूरी पर रखा जाएगा इस Q चार्ज को, तो ये क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट करा। इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया था कि जो Q चार्ज है पॉजिटिव या नेगेटिव, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो भी इक्विलिब्रियम में रहेगा, पॉजिटिव चार्ज होगा तो भी क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, क्योंकि दोनों जो से लाइक चार्जेस हैं वो दोनों को एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करने का ट्राई करेंगे। एक चीज़ यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर एक सॉल्यूशन को गायब करा है। जब आप मैथमेटिक्स को सोल्व करते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं और आपने अगर इस तरह से कैंसल आउट करा है, तो आपने एक सॉल्यूशन आप खा गए हैं पूरी तरह से। कैसे खा गए हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए। अगर आप यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 8 - x 9 ब्रैकेट में 8 - x का होल स्क्वायर, x² का मल्टीप्लाई इधर कर दें, x², इस स्क्वायर को ओपन करें तो 9 ब्रैकेट में 8 का स्क्वायर 64 प्लस x² - 16x
ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करें यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 9 के अंदर मल्टीप्लाई कर लें आप, (576) प्लस 9x स्क्वायर माइनस 16x विच इज 144x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको सोल्व करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा आपको 9x स्क्वायर, ये प्लस एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, 9x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा 8x स्क्वायर माइनस 144x प्लस 576 इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें यहाँ पर तो कितना हो जाएगा ये स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर अगर आप 8 का डिवाइड लगा देंगे दोनों इस इक्वेशन के अंदर पूरे पार्ट में तो ये थोड़ा सोल्व हो जाएगा। और ध्यान से देखें ये आपका कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर को क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप इसको सोल्व करना जानते हैं, 8 का डिवाइड लगा दीजिएगा, इक्वेशन थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स की 2 वैल्यूज़ आएगी, एक्स की कितनी वैल्यू आएगी 2 वैल्यू, एक्स की वैल्यू आएगी एक 12 मीटर और एक्स की वैल्यू आएगी एक 6 मीटर। ओके, हमने जब इस तरह से करा तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट करके x की केवल एक वैल्यू आई है, जो कि गलत है एक तरह से मैथमेटिकल फॉर्म में। मैथ्स हमें ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ देता है, ऑल पॉसिबल आंसर्स देता है, हमें केवल यहाँ पर 6 मीटर निकला। मगर आप जब इस इक्वेशन को सही से क्वाड्रेटिक सोल्व करेंगे तो 2 वैल्यूज़ आएगी, एक 12 मीटर और एक 6 मीटर। मगर 12 मीटर गलत है, क्यों गलत है ध्यान से देखें, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है 8। अगर 12 पे रखेंगे यहाँ पर तो ये क्या यहाँ पर अगर आप चार्ज रख देंगे इस क्यू को तो क्या इक्विलिब्रियम में रहेगा, हमने पहले ही डिस्कस करा ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहने वाला, क्योंकि ये दोनों चार्ज तो उसको धक्का मार के बाहर निकाल देंगे तो इक्विलिब्रियम में कहाँ रहेगा। तो x इज इक्वल टू 12 मीटर हमारा सॉल्यूशन है, हमारा सॉल्यूशन क्या होगा x इज इक्वल टू 6 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से याद रखिएगा।